पश्चिम बंगाल की बारुईपुर से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि जनता के गुस्से और बदलते राजनीतिक माहौल की भी कहानी बयां कर रही हैं। नाबालिग बच्ची से कथित रेप और मर्डर के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची बागी सांसद सायोनी घोष को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें कुछ ही देर में वापस लौटना पड़ा। आखिर जनता इतनी नाराज क्यों थी, क्या है पूरा मामला और इस विरोध के क्या राजनीतिक मायने हैं? आइए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 साल की बच्ची के कथित रेप और मर्डर ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची बागी सांसद सायोनी घोष को भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जैसे ही सायोनी घोष अपनी गाड़ी से उतरी, वहां पहले से मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ ने उन्हें गद्दार और बेईमान जैसे नारों से घेर लिया। कुछ लोग ये तक कहते सुनाई दिए कि सायोनी घोष कितने में बिक गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को बीच में आकर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। विरोध बढ़ता देखकर सायोनी घोष ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। हालांकि जाने से पहले सायोनी घोष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। सायोनी ने कहा कि किसी बच्चे की मौत सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष और गहराई से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि एक बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। ऐसे नेटवर्क का पूरी तरह खुलासा होना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब बात करते हैं इस विरोध के राजनीतिक पहलू की। सायोनी घोष उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होकर नया राजनीतिक रास्ता चुना है। इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का एक वर्ग उन्हें दल बदलू और गद्दार बता रहा है। बारुईपुर में हुए विरोध के बाद टीएमसी नेताओं ने भी सायोनी पर निशाना साधा। पार्टी के वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि जिसने जनता और पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, उसे ऐसे विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। अगर पूरे मामले पर नजर डालें तो 4 जुलाई को बारुईपुर से 12 साल की बच्ची लापता हुई थी। कुछ दिनों बाद उसका शव सूर्यपुर हाट इलाके में एक बोरी के अंदर मिला। जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बच्ची कथित आरोपी के साथ जाती हुई दिखाई दी। शव मिलने के कुछ घंटों बाद स्थानीय लोगों के गुस्से का भी विस्फोट हुआ और अपराध में शामिल होने के शक में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। इस घटना ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है कि आखिर पीड़ित परिवार को इंसाफ कब और कैसे मिलता है। फिलहाल बारुईपुर का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन चुका है। पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर।